तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी भारत में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है। तो सब्सिडरी, कोई भी इंडियन सब्सिडरी उस पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी तब कहलाएगी जब एटलीस्ट 50% और मोर शेयर्स उस कंपनी के पेरेंट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के पास हों। और अगर 100% शेयर्स जो हैं पेरेंट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के पेरेंट कंपनी के पास हो जाते हैं तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रोसीजर्स होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसके एडवांटेज ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं इंडियन सब्सिडरी के। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, इंडिपेंडेंट इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। तो जो इंडियन कंपनी होती है वो जो अपनी पेरेंट कंपनी होती है उससे सेपरेट होती है, और इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसकी अपनी आइडेंटिटी, इसकी अपनी फॉर्मेशन, इसका अपना सब कुछ सेपरेट होता है पेरेंट कंपनी से। दूसरी चीज़ है कि ये शेयर ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कोई भी हम शेयर ट्रांसफ़र करना चाहें सब्सिडरी कंपनी के नाम पे, तो वो हम इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर करनी है तो पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इंडिया में वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और उस पर जो भी अपना काम है वो चालू कर सकती है। और तीस आखिरी एडवांटेज ये है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होती है कि कोई भी कंपनी जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में लाना चाहती है तो सब्सिडरी कंपनी के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सकती है और इंडिया के मार्केट में और इंडिया की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है। तो और हम इसमें देखेंगे कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए, कैसे हम एक इंडियन सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, जो भी, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है या फिर अगर रेंट पे है तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट हमें देना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। इंडियन नेशनल जो भी एक डायरेक्टर रहेगा वो भी इंडियन नेशनल रहेगा, उसका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक फ़ोटो, ईमेल और फ़ोन नंबर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होता है। और जो भी फॉरेन नेशनल है उसके लिए पासपोर्ट चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके एड्रेस प्रूफ के लिए, या बैंक स्टेटमेंट, या फिर रेंट एग्रीमेंट, अगर अकोमोडेशन उसका रेंटेड है तो वो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट चाहिए पड़ेगा, आईडी प्रूफ चाहिए पड़ेगा, फ़ोटो, और जो भी बाकी के केवाईसी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स के हैं वो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स हैं और साथ ही 2 शेयर होल्डर्स का भी होना ज़रूरी है। जो इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर है वो जैसी लगभग वैसी है जैसे हम नॉर्मल इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके लिए हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी प्रोसीजर से रिलेटेड। पहला स्टेप ये होता है कि हमें एक जो डायरेक्टर है उनके डीएससी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डिन हमें उनका मैंडेटरी चाहिए पड़ेगा ताकि वो आगे उसकी वर्किंग कंप्लीट कर सकें। जो भी स्टेप्स हैं वो अगर हमारी डीएससी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम आईएनसी 1 के लिए अप्लाई करेंगे। आईएनसी 1 अप्लाई होने के बाद आरओसी में हमें आईएनसी 7 यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और DIR 12 फॉर्म DIR 12 भी जाएगा इसमें डायरेक्टर और KMP के लिए। INC 22 मतलब कि MOA का MOA जाएगा जिसमें हम सिचुएशन क्लॉज और बाकी सारे जो भी क्लॉजेज हैं उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन सब्सिडरी है तो सिचुएशन क्लॉज पे विशेष हमें फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना है कि स्टैम्प ड्यूटी क्या पे करनी है। स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करेगी कि आप किस स्टेट के अंदर उस सब्सिडरी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और INC 22 में एक INC 22 अपलोड होगा जैसे कि मैंने बताया MOA के लिए। ये सब STP फॉर्म है और ये सारे
एसटीपी फॉर्म हमें आरओसी के अंदर फाइल करने पड़ेंगे। और इसके बाद जब प्रोसेस ये सारी कंप्लीट हो जाएगी, सारे प्रोसेस जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं ये सब अपलोड करने के बाद हमें आरओसी की अप्रूवल मिल जाएगी। इसका टाइम पीरियड कुछ हफ्ते भर से स्टार्ट होके 1 महीने में, अगर आप सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें अच्छी रहीं, सारी चीज़ें करेक्ट रहीं, तो ये 1 महीने के लगभग 1 महीने में ये आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी की तरफ से इशू हो सकता है। और ये रही इसकी प्रोसेस कि कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और कैसे कोई भी कितनी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर्स की, कितनी कैपिटल है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। कोई भी और आपको इस इंडियन सब्सिडरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर जैसा कि स्क्रीन में आपके फ्लैश हो रहा है वो आप उसमें कांटेक्ट करके हमसे बाकी चीज़ों के लिए आप गाइड ले सकते हैं, गाइडलाइन। और इस तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।